ने उनसे सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाथों में ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगे के साथ सेना का प्ले कार्ड। खुशी से बजते ढोल और शंखनाद के साथ हर हर महादेव का उद्घोष। और पीएम मोदी की तस्वीर को दुग्धाभिषेक करते लोग। ये जश्न है पहलगाम आतंकी हमले के बदले का, ये जश्न है ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने का, पीएम मोदी के उस दृढ़ निश्चय का और सेना के उस पराक्रम का जिसे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूध से नहलाते हुए लोग उन्हीं के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हैं। अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर मंत्रोच्चारण के साथ दूध से नहला रहे हैं। सपुत्रा विश्वे देवा पंचजनम मदिते गौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप रोषधय शांति वनस्पतय। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत पर गंदी नजर डालने वालों का अंजाम पूरा होगा, उन्हें घर में घुसकर मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न ढोल नगाड़ों के साथ, शंखों की ध्वनि के साथ और महादेव के नाम जप के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी के रहने वाले नवनीत पांडे अतुल ने बताया, उन्होंने वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुग्धाभिषेक कराया है। हमारे बनारस के लोकप्रिय सांसद और देश के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमारे देश के महिलाओं की सिंदूर उजाड़ी गई पहलगाम हमले में, उस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला के और पाकिस्तान के घर में घुस के जिस तरीके से उन्होंने हमला किया और उनको दर्दनाक चोट दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से वैश्विक लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक सफलता हुई है, उसके लिए हम बनारस के नागरिक, हम उनके संसदीय क्षेत्र के लोग काफ़ी गदगद हैं। नवनीत पांडे अतुल ने बताया कि उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी के पोस्टर का दूध से अभिषेक किया, बल्कि रुद्राभिषेक के साथ साथ बाबा विश्वनाथ से पीएम मोदी के लिए देश के दुश्मनों से लड़ने की ताकत देने की कामना भी की। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के पोस्टर पे हम लोगों ने उनके साथ दुग्धाभिषेक किया, उनको दूध चढ़ाई, उनके साथ नगाड़े बजाए, हम लोगों ने माल्यार्पण किया, हम लोगों ने रुद्राभिषेक कराया और प्रधानमंत्री जी के यशस्वी होने की कामना की कि हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रभु बाबा विश्वनाथ उनको शक्ति दें, किसी तरीके से देश के लिए लड़ते रहें। ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि किस तरह से देश के शेर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भारत को छेड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। देशवासियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स इस देश का प्रधानमंत्री है, जो देश की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ये तस्वीरें बयां करती हैं पीएम मोदी के मजबूत इरादों को। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने देखा और इसी बात से गर्व महसूस कर रहे काशीवासियों ने पीएम मोदी की तस्वीर पर दुग्धाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कैसे और क्यों बढ़ा? 22 अप्रैल को पहलगाम में घूमने आए 27 हिंदुओं पर पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछकर बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद भारतीयों के मन में पाकिस्तान को लेकर घृणा जागरूक हो गई और फिर भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दी। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया, यानी उनका वीजा रद्द कर दिया गया और सालों से चला आ रहा सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया गया।
लेकिन इतना ही नहीं, जिस तरह से उन पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को मारा था, उसी तरह से पीएम मोदी के आदेश पर 6 से 7 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ही घुसकर 9 आतंकी अड्डों के साथ 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तान पूरा बौखला उठा और भारत के कई हिस्सों पर मिसाइलें दागने लगा। लेकिन भारत ने S-400 का उपयोग करते हुए पाकिस्तान की एक भी नापाक हरकत को पूरा नहीं होने दिया। फिर धीरे धीरे कर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो गए कि पूरा युद्ध जैसा माहौल ही बन गया। वहीं भारत ने पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया और इसी वजह से आज वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने का जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के पोस्टर को हाथ में पकड़कर, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर को हाथ में पकड़कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी की तस्वीर का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना और पीएम मोदी ने विश्व स्तर पर भारत को मजबूत दिखाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए।